एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नील नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। नील को अजीबोगरीब और पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक रहस्यमयी पुराना खिलौना तोहफे में दिया। यह खिलौना एक छोटे से लकड़ी के पुतले का था, जिसकी आंखें काली और गहरी थी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जो देखने में जितनी प्यारी लगती थी उतनी ही डरावनी भी। नील को वह खिलौना बहुत पसंद आया और उसने उसे अपने कमरे की शेल्फ पर सजा दिया। लेकिन उस रात जब नील सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपने कमरे में हल्की खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद खिड़की से हवा आ रही होगी, लेकिन उसकी आंखें जैसे ही खिलौने की ओर गईं, वह चौंक गया। खिलौना अब शेल्फ से थोड़ा नीचे खिसक कर रखा हुआ था। नील ने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर से सोने की कोशिश की। अगली रात जब नील सोने जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक बढ़ रही है। जब उसने रोशनी जलाई तो देखा कि खिलौना अब शेल्फ से नीचे गिरकर फर्श पर पड़ा था और उसकी आंखें जैसे सीधे नील को घूर रही थी। नील का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह महज एक संयोग है और खिलौना वापस शेल्फ पर रख दिया। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी खिलौना उसके बिस्तर के पास मिल जाता, तो कभी दरवाजे के पास। धीरे धीरे नील को डर लगने लगा। उसकी माँ को इस बारे में बताया तो माँ ने उसे हंसते हुए कहा कि शायद ये तुम्हारी कल्पना है, लेकिन नील को यकीन हो गया था कि इस खिलौने में कुछ गड़बड़ है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक नील को खिलौने से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपनी चादर से खुद को ढक लिया और चुपचाप लेटा रहा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका बिस्तर हिला रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह खिलौना उसके सिरहाने बैठा उसे घूर रहा था। नील ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी पापा दौड़े दौड़े आए और उसे चुप कराने की कोशिश की। नील ने रोते हुए कहा, वो खिलौना, वो जिंदा है, मुझे ये नहीं चाहिए। नील के माता पिता को अब नील की बातों पर यकीन हो रहा था, क्योंकि उस रात कमरे में अजीब सी ठंडी हवा और खटपट की आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले दिन नील के पापा उस खिलौने को एक मंदिर के पास छोड़ आए और घर लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को नील जब अपने बिस्तर में सो रहा था, तभी उसे अपने कानों के पास धीरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नील का दिल थम सा गया। उसने हिम्मत जुटाकर अपने बिस्तर के किनारे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खिलौना फिर से उसके पास बैठा हुआ था, मुस्कुराते हुए। कहानी का अंत यही था, या शायद अभी भी जारी है।